गुड़गांव रियल एस्टेट में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने 2018 से लेकर 2026 तक लग्जरी की डेफिनेशन को मेंटेन किया है। हम बात कर रहे हैं गोदरेज मेरिडियन सेक्टर 106 की। 2 महीने पहले ही इस प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी कि टावर 5 और टावर 6 का ओसी आ चुका है। आज की वीडियो में हम इसकी 8 साल की जर्नी, इसकी प्राइम लोकेशन और इसके आइकॉनिक क्लब हाउस का पूरा एक्सरे करेंगे। सो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भाटिया फ्रॉम वीआरपी रियलिटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी 2 व्हाट्सएप कम्युनिटीज और एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है। पहली है हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी और दूसरी है हमारी रीसेल डील्स को लेकर। सो इन दोनों कम्युनिटीज और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी रीसेल डील्स या अपकमिंग लॉन्चेस आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गोदरेज मेरिडियन कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। 15 एकड़ के अंदर 7 टावर्स का होना इसका सबसे बड़ा फ्लेक्स है। आज हम बात करेंगे इसकी लोकेशन, ये दिल्ली बॉर्डर का गेटवे क्यों है। सेकंड, इसके टाइमलाइन की, ये 2018 के लॉन्च से लेकर आज 2026 तक का सफर। तीसरा, इसके आइकॉनिक क्लब हाउस की, 66,000 स्क्वायर फीट में फ्रेंच हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब है। और चौथा, हिडन ट्रुथ, वो 650 स्क्वायर यार्ड का अदर्स लैंड और रेवेन्यू रास्ता जो आपको कोई नहीं बताता। सबसे पहले समझते हैं इसकी लोकेशन को। सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेसवे का वो पॉइंट है जो दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल पास है। कनेक्टिविटी की अगर बात करूं तो यहाँ से आईजे एयरपोर्ट सिर्फ 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे आप यशोभूमि और अपकमिंग डिप्लोमेटिक एन्क्लेव के बिल्कुल पड़ोस में है। 75 मीटर वाइड ऑपरेशनल रोड इस प्रोजेक्ट को सीधा दिल्ली और द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करती है। सो लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट 10 ऑन 10 एड्रेस है। अब इसका एग्जीक्यूशन समझना जरूरी है। 2018 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था एक आइकॉनिक विजन के साथ। 2025 में इसके पहले 2 टावर्स, टावर 1 एंड टावर 2 का पोजीशन आया। फिर अर्ली 2026 में टावर 3 और टावर 7 की डिलीवरी लाइन अप हुई और अभी मार्च 2026 में इसके टावर 5 और टावर 6 का ओसी आ चुका है। मतलब अब सिर्फ टावर 4 ही पेंडिंग में है। गोदरेज ने फरवरी में इसके क्लब हाउस का भी इनॉग्रेशन किया था, जिसकी अपडेट हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर भी दी थी। टेक्निकली अब ये प्रोजेक्ट एक फंक्शनल कम्युनिटी बन चुका है जहां पे फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो इस प्रोजेक्ट में टोटल जो आपको लैंड पार्सल मिलता है वो है 14.86 एकर्स का, जिसमें आपको मिलते हैं 7 टावर्स। इस प्रोजेक्ट के अंदर 86% ऑफ एरिया ओपन ग्रीन स्पेस एरिया है। इस प्रोजेक्ट में आपको टोटल यूनिट्स मिलती हैं 754, जो कि इस प्रोजेक्ट को बहुत लो डेंसिटी बनाता है। ओनली 65 यूनिट्स पर एकड़। यहाँ पे आपको 2 टाइप के टावर्स मिलते हैं, एक है हमारे प्रीमियम टावर्स और दूसरा है हमारे आइकॉनिक टावर्स। सो प्रीमियम टावर्स में टावर 1, 2, 5, 6 एंड 7 ये टावर्स आपके प्रीमियम टावर्स हैं, जिसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलती है 2 BHK 1366 स्क्वायर फीट, 3 BHK 1625 स्क्वायर फीट, अगेन वन मोर 3 BHK ऑफ 1855 स्क्वायर फीट एंड टावर 5 में आपको 2002 स्क्वायर फीट जो कि 3 BHK प्लस 7 की कॉन्फ़िगरेशन है वो मिलती है। अगर मैं इसके आइकॉनिक टावर्स की बात करूं तो टावर 3 एंड 4 इसके आइकॉनिक टावर्स हैं, जिसमें आपको इंटरनल फेसिंग में जो यूनिट्स मिलती हैं वो है 2720 स्क्वायर फीट एंड आउटर फेसिंग में जो आपको यूनिट्स मिलती हैं वो है 2002 स्क्वायर फीट की। आइकॉनिक टावर्स में आपको जो बेनिफिट मिलता है वो है वीआरवी एसी का और एक्स्ट्रा सीलिंग हाइट का। अब आते हैं हम इसके 66,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस पर। ये इस प्रोजेक्ट का क्राउन ज्वेल है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक लाइफस्टाइल सिस्टम है। हॉस्पिटैलिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 48 सीटर का मिनी थिएटर विद बटलर सर्विस मिलता है और एक एलिगेंट सिगार लॉन्ज। वेलनेस की बात करें तो यहाँ पे एल स्पा एंड सैलून ऑलरेडी फंक्शनल है। फिटनेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको हॉलीफील्ड जिम और ब्रगेंजा के फिटनेस स्टूडियोज मिलते हैं। स्विमिंग में यहाँ पे आपको एक ओलंपिक साइज आउटडोर पूल मिलता है और विंटर्स के लिए एक हीटेड इंडोर पूल विद जकूजी। यानी एमिनिटीज के मामले में गोदरेज ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन एज अ कंसल्टेंट मेरा काम है आपको बैलेंस दिखाना। यहाँ 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको ब्रोशर में नहीं मिलेंगी। पहला है द अदर्स लैंड पैच। प्रोजेक्ट की बाउंड्री के अंदर लगभग 650 स्क्वायर यार्ड का वो अदर लैंड जो गोदरेज की नहीं है।
ये थर्ड पार्टी लैंड है जिसका फ्यूचर यूज बिल्डर कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा है रेवेन्यू रास्ता। टावर्स और क्लब हाउस के बीच में एक गवर्नमेंट ओन्ड रेवेन्यू रास्ता जाता है। गोदरेज ने सिक्योरिटी तो दी है, लेकिन सीमलेस बाउंड्री यहाँ पे थोड़ी ब्रेक होती है। और तीसरा है द सीएनडी यार्ड। सेक्टर 106 में प्रपोज डंपिंग यार्ड का असर स्पेसिफिकली टावर 6 और टावर 7 की आउटर यूनिट्स पर होगा। इसलिए मैं हमेशा पार्क फेसिंग मतलब इंटरनल फेसिंग यूनिट ही सजेस्ट करता हूं। सो फाइनल वर्डिक्ट, गोदरेज मेरिडियन उनके लिए है जो रेडी लाइफस्टाइल और ब्रांड वैल्यू चाहते हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसकी डेंसिटी, ओनली 754 यूनिट्स इन 15 एकर्स। दूसरा है डिलीवरी स्टेटस कि ये प्रोजेक्ट आपका डिलीवर्ड है, आप जब चाहो शिफ्ट हो सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट इज वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। सो यहाँ पे जो एमिनिटीज आपको मिल रही है अभी तक के रेडी टू मूवमेंट प्रोजेक्ट में किसी में भी डिलीवर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपको सबसे बड़ा पॉइंट देखना है वो है यूनिट सिलेक्शन का। यूनिट सिलेक्शन में गलती मत करना। वो 650 स्क्वायर यार्ड का अदर्स लैंड और सीएनडी यार्ड को देखकर ही यूनिट सिलेक्ट करें। अगर आप इस प्रोजेक्ट में रीसेल इन्वेंट्री देखना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि कौन सी यूनिट अदर्स लैंड से दूर है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।